morning, church. Thank you for joining us online this Sunday. This morning we have a very special person joining us. और मैं चाहता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी आप हो जल्दी से आए अपने परिवार के साथ बैठे और इस आराधना में जुड़े. We have Pastor Ashley from United States. He'll be taking us into a time of worship and word. Pastor Ashley, we all know his songs has been really a big blessing in everybody's life, personally my life. And as I was sharing with Ashley, he accepted our invitation. And this morning, Pastor Ashley would be taking us into a time of worship and then word. So I want you, everybody, I want every one of you, wherever you are, जहाँ कहीं पर भी आप हो, मैं चाहता हूँ कि आप सब एक जगह में आए और अपने Facebook या YouTube में जहाँ पर भी आप लॉग इन कर रखे हो, stay till the end, आखिरी तक, till the last prayer is done, stay and be blessed. Thank you, Ashley, for being part of this service. We are looking forward for a great time. God bless. हालेलुया. प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस समय की हम एक बार फिर से उसके चरणों में आ सकें, उसकी आराधना करने के लिए. और इस समय हम कुछ गीतों को गाएंगे उसकी आराधना करने के लिए, उसको महिमा देंगे. लेकिन याद रखिए कि ये जिस समय जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, वो एक ऐसा दौर है जो पहले हम में से शायद किसी ने नहीं देखा. लेकिन होने दीजिए, ये मुश्किल घड़ी हमें परमेश्वर से दूर नहीं, लेकिन परमेश्वर के और अधिक नज़दीक लेके जाए. पहला थिस्सलुनीयों के 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो. और इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, आनंद मनाएंगे और धन्यवाद के संग उसकी हुजूरी में आएंगे और उसको कहेंगे, प्रभु जी तू ही हमारा सहारा है, प्रभु जी तू ही हमारा उद्धार है. खुदावन तुझ में हम लोग खुशियाँ मनाएंगे, सारे गम भूल कर, सारी बाधाओं को दूर कर कर सिर्फ तेरी और अपनी निगाहों को इस समय हम लगाएंगे. आमीन. आइए मिलके हम लोग उसकी आराधना करते हैं. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, यीशु के सन्मुख आनंद मनाओ. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ. आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ. आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ सदा. इसलिए आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ. ओ आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ. भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना. भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना. आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ. आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, सब दुख भूल कर आनंद मनाओ. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ. ताली बजा के खुशियाँ मनाओ,
प्रभु के सन्मुख आनंद विनती से विचारों से बढ़कर करता है, विनती से विचारों से बढ़कर करता है। आनंद मनाओ सब दुख भूल कर यीशु में आनंद मनाओ सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। ताली बजा के खुशियाँ मनाओ, प्रभु के सन्मुख आनंद मनाओ। हो आनंद मनाओ सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। आनंद यीशु में आनंद मनाओ सब दुख भूल कर आनंद मनाओ। हालेलुया, ये उसका वादा है। वो कहता है हमसे अपने वचन में, ओ भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। भयभीत ना हो, मैंने छुड़ाया तुझे, तू है मेरा अपना। आनंद मनाओ सब दुख भूल कर यीशु में आनंद मनाओ। हो आनंद मनाओ सब दुख भूल कर ओ यीशु में। सच में प्रभु, हम जानते हैं कि तूने हमें छुड़ाया है खुदावन, और तू ही हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर है खुदावन, हमारे ऊपर अपना हाथ रखने वाला परमेश्वर है। तेरा हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है भजन संहिता उसके 121 अध्याय में कि हमारा परमेश्वर जो हमारा रक्षक है वो कभी नहीं ऊँघता, वो कभी नहीं सोता। आमीन, हालेलुया। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे हम लोग। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हो हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं, हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं, रात को चांदनी भी सताती नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। ओ हमने रहमत के चश्मों से पानी पिया, हमने रहमत के चश्मों से पानी पिया। तूने अखदसी दामन को उजला किया,
तूने अखदसी दामन को उजला किया। तेरा रब मेरा रब सोता हो सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। ओ हम पे तेरी वफाओं का साया रहा। हम पे तेरी वफाओं का साया रहा। हर सफर में तेरा हाथ हम पर रहा। हर सफर में तेरा हाथ हम पर रहा। हो मेरा रब तेरा रब सोता नहीं। ओ सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। आमीन। हो मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। दाऊद कहता है चाहे मैं मृत्यु से भरी घोर अंधकार की तराई से होकर क्यों ना गुजरूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि यीशु मसीह मेरा रहबर है। यीशु मसीह मेरे संग संग चलने वाला है। यीशु मसीह मुझे संभालने वाला है। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। अल-मसीह नासरी होगा रहबर मेरा। अल-मसीह नासरी होगा रहबर मेरा। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। बोलेंगे एक बार, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। आमीन। अपने आप को याद दिलाएं इस समय, अपने आप को याद दिलाएं कि चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हमारे चारों ओर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर हमारे संग संग रहेगा। वो सोएगा नहीं, वो ऊँगेगा नहीं, लेकिन हमारी वो रक्षा करेगा। आमीन। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ए यीशु।
तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मिलके गाएंगे मेरे साथ। दिल में हो, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको यीशु। मैंने रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु मसीह। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। आशा यही नासरी, पूजा करूं मैं तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। आशा यही नासरी, पूजा करूं मैं तेरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हो तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। दिल में बसा लिया, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ
हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, ऐ यीशु, ऐ यीशु। हाँ प्रभु, इस मुश्किल समय में प्रभु हम लोग तेरी ही तारीफ करते हैं खुदावन। हम सारी महिमा, सारा आदर यीशु मसीह तुझे देते हैं खुदावन, और तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन, क्योंकि तू ही हमारी आदर, हमारी तारीफ और हमारी महिमा के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु, तू हमारे चारों ओर है, एक माँ की तरह, बल्कि एक माँ से भी बढ़कर हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए खुदावन, जो इस माहौल में खुदावन, जो इस सीजन में भी हमारे ऊपर बना हुआ है। हम तेरा सच में धन्यवाद करते हैं। टूट कर बिखरने ना देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 यीशुआ,
यीशुआ, ओ सारी महिमा, सारा आदर तुझको देते प्रभु। यीशुआ, 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 यीशु मसीह, सिर्फ तुझे पुकारते हैं खुदावन और तेरी ही महिमा करते हैं खुदावन। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हो ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हो ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे यीशु, ले चल मुझे, हो ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे तेरे पवित्र स्थान में, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हो हर घड़ी हर पल तेरे पवित्र स्थान में है, तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ, हो हर घड़ी हर पल तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा,
तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे यीशु मसीह। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। प्रभु हम जानते तेरी उपस्थिति में खुदावन आजादी है, छुटकारा है। इसलिए दुआ करते खुदावन हमारे घरों को, खुदावन हमारे जिंदगियों को एक बार फिर से तेरी उस मधुर और मीठी उपस्थिति से प्रभु तू भर दे खुदावन, ताकि सारी बीमारियां, सारे रोग, सारे बंधन हमारे ऊपर, हमारे बीच में से टूट जाएं और खत्म हो खुदावन। धन्यवाद एक बार फिर से। इस समय खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं। आदर महिमा तुझे देखते हैं खुदावन, क्योंकि तू ही इन सब के योग्य है। तेरे नाम को हम लोग धन्य कहते हैं। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। Praise Lord. Today I am going to tell you the verse Psalm 91. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God who know my trust. For he will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover his pinions, and under his wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and buckler. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by the day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at noonday. 1,000 may fall at side, 10,000 at your right hand, but will not come near you. You will only look their eyes and see the recompense of wicked, because you have made the Lord the dwelling place the Most High, who is my refuge. No evil shall be allowed to befall you, no plague come near tent. For he will command his angels concerning you to guard in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. You will tend on the lion and the adder, the young lion and the serpent will trample underfoot, because you will fast to me in love. I will deliver him, I will protect him, because he knows my name. When he calls to me, I will answer him. Be in trouble, I will rescue him and honor him. Long life I will satisfy him and prosper. Amen. Good morning. Praise the Lord, dear church member. How are you all doing? My family and me are doing fine by God's grace. Hope you all are doing fine by God's grace. My name is Alpin Samuel Singh. Today my Bible memory verse is from Psalm 105, 1-7. Oh, give thanks unto the Lord, sing unto him, call upon his name, make known his deeds among the people. Sing unto him, sing psalm unto him, talk ye of all his wondrous work. Glory ye in his holy name, let the heart of them rejoice and seek the Lord. Seek the Lord and his strength, seek his face evermore. Remember his marvelous work, he had done his wonders, and the judgment of his mouth. O ye seed of Abraham his servant, ye children of Jacob his chosen. He is Lord our God, in the judgment of his is all the earth. Thank you. Amen. Praise the Lord. Psalm 23. கர்த்தரின் மேய்ப்பராயிருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர் ஒன்றில் கொண்டு போய் விடுகிறார். அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்தை நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார்.
நான் மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும். என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர். என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. என் ஜீவனுள்ள நாளை நாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நிறுத்த நாட்களால் நிறுத்திருப்பேன். ஆமென். आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आपको हमारी कलीसिया हाउस ऑफ प्रेयर की कलीसिया की ओर से प्रभु में शांति मिले। बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों को देखे हुए, NIGM की कलीसिया और सारे लोगों को, लेकिन मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपकी कलीसिया को अभी भी संभाले हुए है। प्रभु ने अभी भी अपना हाथ आपके ऊपर रखे हुए हैं। आमीन। मेरी यही प्रार्थना है कि इस मुश्किल घड़ी में परमेश्वर आपके संग संग बना रहे। इस मुश्किल घड़ी में परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके ऊपर बराबर करता रहे। I want to thank Pastor Daniel and Sister Pravina, आंटी एंड अंकल सबके लिए कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं एक बार फिर से आप लोगों के संग जुड़ सकूं। आप लोगों को पता है कि मेरा रिश्ता आप लोगों के साथ में बहुत पुराना है, like a family. You all as a church are like a family to us. धन्यवाद एक बार फिर से। मुझे पता है क्योंकि आप सब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आंटी अंकल और पूरी कलीसिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उन सारी बातों के लिए। आमीन। आइए आज थोड़ा समय हम प्रभु के वचन में बिताएंगे। प्रभु के वचन में से थोड़ा समय देखेंगे कि प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है। इससे पहले आइए अपनी आँख को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने वचन से तू हम सबसे बात कर प्रभु। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और जितने भी भाई बहन इस समय सुन रहे हैं खुदावन, सबके दिलों को, सबके कानों को, सबकी बुद्धि और समझ को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि तू हम सब से आज इस समय बात कर। पवित्र आत्मा हम सब से तू बात कर। धन्यवाद एक बार फिर से ये समय, ये मौका देने के लिए प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा यू टेक कंट्रोल इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन। ऑलराइट, हम सब लोग इन दिनों एक बहुत ही मुश्किल दौर से होकर गुजर रहे हैं। और ये ऐसी बात नहीं है कि लोग इंडिया में ही ऐसे मुश्किल घड़ी से होकर गुजर रहे हैं या फिर अमेरिका में या फिर किसी और देश में। थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोग इस समय बहुत ही मुश्किल समय से होकर गुजर रहे हैं। और उसका रीज़न आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा वायरस है जिसका अभी तक हम इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। बहरहाल जो भी कुछ हमारे बीच में चल रहा है उसकी वजह से हम सबको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एंड आई एम श्योर कि आप भी पर्सनली काफ़ी मुश्किलों से होकर गुजर रहे होंगे। लाइफ जो है वो अब पहले जैसी आसान नहीं रही है। लाइफ जो है वो अब पहले जैसी नॉर्मल नहीं रही है। बहुत सी चीज़ें हम सब के लिए बदलती जा रही हैं। और इस बदलते समय में, इस बदलते मौसम में एक बड़ा सवाल हम सब के बीच में कहीं ना कहीं उठता है कि परमेश्वर क्या तू सच में मुझे देख रहा है? परमेश्वर क्या तू सच में मुझे संभाल रहा है? या मेरी परेशानियां, जो मेरी तकलीफ है, क्या वो तेरे सामने है या नहीं? अगर आपने ये सवाल नहीं पूछा है तो आई डोंट नो कि आप इस समय कहाँ पर हैं। बट अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ, मैंने ज़रूर ये सवाल पूछा कि क्या प्रभु सच में तू अभी भी अपने ध्यान को मेरे ऊपर लगाया हुआ है? एंड डोंट बी सरप्राइज, इस बात से आश्चर्यचकित मत होइए जब आप इस सवाल को पूछते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो प्रभु को जानते हैं उसके पीछे चलते हैं, नया जन्म पाया है, बपतिस्मा पाया है, पवित्र आत्मा को हमने पाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने जीवन में कभी अकेला महसूस नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन में कभी तन्हा महसूस नहीं करते। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, लेकिन बाइबल में भी पढ़ेंगे कई परमेश्वर के दास दासी ऐसे हुए जिन्होंने समय दर समय ये महसूस किया कि समय उनके लिए कठिन था और कहीं वो अकेले तो नहीं थे। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि परमेश्वर ने उन समयों में भी विदाउट किसी
क्रोध को उनके ऊपर लाए, उन्हें प्रेम से ये दर्शाया और ये जताया कि देखो मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। सो यही चीज़ मैं आज आपको एक एनकरेजमेंट, एक आशा के रूप में बताना और कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ में है और परमेश्वर आपको इस घड़ी में, इस मुश्किल हालात में देख रहा है। आमीन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। मुझे नहीं पता कि आप जब ये सुन रहे हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं इस समय आपका रिएक्शन नहीं देख सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि जब आपके दिल में ये बात पहुंच रही है, आपके कानों में, आपके दिलो दिमाग में ये बात पहुंच रही है, आप इस बात से इनकरेज हो रहे हैं। आप इस बात से इनकरेज हो रहे हैं। क्यों इनकरेज हो रहे हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई अंधी मूरत नहीं है। आमीन। हमारा परमेश्वर कोई अंधा परमेश्वर नहीं है जो जिसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, जो ना अपने लोगों को देख सकता है ना अपने लोगों को सुन सकता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर, क्योंकि वो देख रहा है, क्योंकि वो आपको सुन रहा है, इसलिए आपके और मेरे लिए एक धन्य आशा है। There is hope for you and for me that because my God is alive, because He is watching over you, क्योंकि वो आपको देख रहा है, इसलिए वो देखकर चुपचाप नहीं बैठेगा, लेकिन आपकी मदद करने, आपकी सहायता करने, आपको संभालने के लिए वो ज़रूर आएगा। Amen. Hallelujah. Isn't it encouraging? क्या ये उत्साह की बात नहीं है कि परमेश्वर मुझे इस घड़ी में भी, जबकि मेरे पास में तंगी है, मेरी बहुतों में, हम में से बहुतों की जॉब जा चुकी है, हम में से बहुतों का बिजनेस ख़त्म हो चुका है या फिर ठप पड़ा हुआ है, हम में से बहुतों के लिए आशा ख़त्म हो रही है आने वाले भविष्य की। ऐसे समय में ये जानना कि ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर मुझे देख रहा है और परमेश्वर मेरी निगरानी किए हुए है। मैं आपको एक बाइबल में से कहानी बताना चाहता हूँ आज, एक ऐसे परिवार की कहानी जो ऐसे ही समय से होकर गुजर रहा था। बाइबल में अगर आप उत्पत्ति किताब को खोलें, वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप अब्राहम की कहानी को पढ़ते हैं और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया कि मैं तुझे तेरी खुद की संतान दूंगा, जिसके द्वारा तेरे वंशज होंगे, तेरा परिवार, तेरे बच्चे और तेरी पीढ़ियाँ इतनी अनगिनत हो जाएंगी कि उन्हें कोई गिन भी ना सकेगा। लेकिन वो वादा पूरा होते होते समय लगा और ऐसे में अब्राहम की पत्नी सारा ने अपना दिमाग लगाया और उसने अब्राहम की या सारा की जो एक और दासी थी उसको, उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होने की योजना को बनाया। और हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने जो वायदा किया था जिस पुत्र का, उस पुत्र यानी इसहाक के पैदा होने से पहले हाजिरा जो उसकी दासी थी, उसके द्वारा अब्राहम का एक और पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था इश्माएल। और बाइबल कहती है कि जब इश्माएल पैदा हुआ तब तक सब ठीक था, लेकिन जब इश्माएल के बाद अब्राहम और सारा की खुद की संतान पैदा हुई इसहाक, तब परिवार में प्रॉब्लम आने लगी। और जब वो प्रॉब्लम आने लगी तो सारा ने फाइनली डिसाइड किया, लिसन, आई कांट लिव विद दिस लेडी एंड दिस बॉय इन माई हाउस। और उसने क्या बोला अब्राहम से कि तू उसे यहाँ से बाहर कर, निकाल दे। ये पूरा एक दूसरा टॉपिक है, एक अच्छा संदेश और अच्छी शिक्षा है वहाँ पर हमें सीखने की, कैसे हमें अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना चाहिए जब परमेश्वर कुछ कर रहा है। लेकिन हम उस और नहीं जाएंगे, हम लोग एक दूसरी और अपने ध्यान को लगाएंगे। जब परमेश्वर ने इस काम को अब्राहम और सारा के जीवन में किया कि उसको अपना इकलौता बेटा दिया, उसके बाद में जो सारा थी उसने इश्माएल को और उसकी माँ हाजिरा को अपने बीच में से निकाल दिया। और बाइबल कहती है, इंग्लिश में हागार उसका नाम आया, और बाइबल कहती है कि जब वो वहाँ से निकल गए और दूर एक बियाबान में, रेगिस्तान में थे, तो उनका पानी ख़त्म हो गया, खाने पीने की सामग्री ख़त्म हो गई। बाइबल कहती है कि वहाँ पर वो रोई और अपने बच्चे को मरता ना देखकर उसे दूर झाड़ियों में छोड़कर रोने लगी। और परमेश्वर का जो दूत है वो वहाँ पर उस पर प्रकट होता है और परमेश्वर से बात करता है कि ऐसा नहीं होगा, तू नहीं मरेगी, तेरा बच्चा नहीं मरेगा, और इसके द्वारा भी मैं एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। और तब बाइबल पे वहाँ पर लिखा हुआ है कि हागार जो हाजिरा है वो एक नाम परमेश्वर को वहाँ पर देती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाइबल में आप देखेंगे कि टाइम टू टाइम जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनका सामना, जिनका एनकाउंटर परमेश्वर से हुआ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस सिचुएशन में रहते उन्होंने परमेश्वर को एक नाम दिया। बेस्ड ऑन देयर ब्रेक थ्रू दे कॉल्ड द नेम ऑफ गॉड। उन्होंने परमेश्वर को एक नाम से पुकारा, बेस्ड ऑन देयर ब्रेक थ्रू, बेस्ड ऑन देयर मिरेकल। और यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। जो हाजिरा है उसके लिए परमेश्वर की ओर से एक ज़बरदस्त मिरेकल होता है। परमेश्वर वहाँ पर उसके लिए बंदोबस्त करता है। और वहाँ पर यहाँ पर जो वचन में हम जाएंगे तो बाइबल में अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो मेरे संग आपकी बाइबल खोल लीजिए। उत्पत्ति की किताब उसका 16 अध्याय, और हम लोग उसके 13 और 14 पद में पढ़ेंगे। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा, उसके बाद इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। हिंदी में 13 और 14 पद, उत्पत्ति 16 अध्याय यहाँ पर लिखा हुआ है। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ता एल रोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। तब वो कादेश और बेरेद के बीच में है। वो तो कादेश और बेरेद के बीच में है। अब यहाँ पर जो हाजिरा थी, या इंग्लिश में इसे हागार कहते हैं, उसने परमेश्वर को देखा और वो कहती, क्या परमेश्वर के दूत को देखने के बाद भी ये संभव है कि मैं जीवित बचूं? और वो उसका नाम अत्ता एल रोई या एल रोई कह के पुकारती है। और आपको पता है एल रोई का मतलब क्या है? एल रोई का मतलब है The God who sees me। परमेश्वर जो मुझे देखता है। हालेलुया, परमेश्वर जो मुझे देखता है। हालांकि जो हाजिरा थी या हागार और इस्माइल जो थी वो इंसानी सोच का नतीजा थी। ये पूरी सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग लगाया। वो एक गलती थी, वो एक ऐसा काम था जो परमेश्वर की योजना में नहीं था, परमेश्वर ने नहीं चाहा था। लेकिन फिर भी परमेश्वर उस औरत और उसके बच्चे को संभालता है, उसका ध्यान करता, उसे देखता है। हालेलुया। इमेजिन कीजिए एक ऐसा परिवार जो कि परमेश्वर की योजना में नहीं था, परमेश्वर उसे देखता है, उसे बचाता है। तो आप और मैं परमेश्वर में कितने इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इफिसियों की किताब उसके 1 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल में पौलुस वहां पर कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने आपको मसीह में चुन लिया है कि उसके निमित्त पवित्र और निर्दोष करके ठहराए। हालेलुया। आप और मैं जो उद्धार पाए हुए हैं, जगत की उत्पत्ति से पहले बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है। अगर हागार जो हाजिरा है उसको परमेश्वर संभालता है, देखता है, तो आप और मैं जो चुने हुए लोग हैं, अब्राहम यानी विश्वास के पिता की संतान है, यीशु मसीह के लहू से छुटकारा और उद्धार पाए हुए लोग हैं, क्या आपको और मुझे परमेश्वर नहीं देखेगा? क्या आपको और मुझे परमेश्वर नहीं चाहेगा? क्या आपको और मुझे परमेश्वर नहीं संभालेगा? अक्सर हम लोग इस बात में उलझ जाते हैं और इस थॉट में जीने लगते हैं कि नहीं, आई डोंट थिंक सो गॉड इज रियली वॉचिंग ओवर मी, आई डोंट थिंक सो गॉड इज रियली टेकिंग केयर ऑफ मी। ये झूठ है, बाइबल के हिसाब से ये झूठ है। इनफैक्ट बाइबल में क्या आती है, मत्ती उसके 28 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। वो कहता है कि ना तो मैं तुम्हें कभी भूलूंगा और ना ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। परमेश्वर आपके साथ में है। ये उसका सिर्फ वायदा ही नहीं है, लेकिन उसने ये करके भी दिखाया है। हालेलुया। कैसे? आप पढ़ेंगे बाइबल में यीशु मसीह का नाम दिया गया। सबसे पहले यीशु मसीह का नाम पुराने नियम में जब भविष्यवाणी के द्वारा उसका नाम दिया गया, उसे दिया गया, उसका नाम था इमैनुएल। इमैनुएल का मतलब क्या होता है? गॉड विद अस। परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ में है। उसने ये सिर्फ कहा ही नहीं लेकिन कह के दिखाया। परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको संभाल रहा है।
और मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय अगर आप में से कोई भी इस थॉट, इस विचार के संग अगर कोई जी रहा है, ये सोच रहा है कि पता नहीं परमेश्वर मुझे संभाल रहा है, मुझे देख रहा है कि नहीं, पता नहीं मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आई वॉन्ट टू कैंसिल दैट थॉट, आई वॉन्ट टू कैंसिल दैट फीलिंग एंड आई वॉन्ट होली स्पिरिट, I pray that the Holy Spirit may minister to you right now, कि पवित्र आत्मा इसी समय आपको मिनिस्टर करे, आपको छुए और आपके दिल में एक नई उमंग, एक नई आशा जगाए, ये यकीन और ये विश्वास जगाए कि आप अकेले नहीं हैं, इस मुश्किल घड़ी में भी परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Be encouraged। लेकिन सवाल उठता है कि ठीक है, परमेश्वर मुझे देख रहा है, उसका नाम है एल रोई, यानी परमेश्वर मुझे देखता है, इससे मुझे आगे और क्या फायदा, या उससे, इसके इस नाम से मैं और क्या जानूं, मुझे और क्या तसल्ली मिल सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 बातें मैं आज आपको बताऊंगा। मेरे पास थोड़ा समय और है, 3 बातें मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। और पहली बात है उसमें से, और वो ये, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है, therefore he will protect you। क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है इसलिए वो आपको बचाएगा, आपकी सुरक्षा करेगा। सेकंड थिंग, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है, he will provide for you, वो आपको मुहैया कराएगा। हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है, he will restore things for you। हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज हम लोग देखते हैं, पास्टर डैनी ने मुझे थोड़ा ही समय दिया है, इसलिए जितना भी समय है मैं उसमें कोशिश करूंगा कंप्लीट करने की। पहली चीज बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देता है। अगर आपके पास आपकी बाइबल एक बार फिर से मेरे संग खोल लीजिए, निर्गमन की किताब उसका 11 अध्याय, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 11। और यहाँ पर आप देखेंगे बाइबल बताती है उस कहानी को जहाँ पर परमेश्वर फाइनली अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाले जा रहा है, उस वाचा के देश में जो उसने अपने दास अब्राहम को वादा किया था। यहाँ से लोग निकले चले जा रहे हैं और परमेश्वर ने बहुत सी विपत्तियों को मिस्र पे डाला कि वो जाने पाए वहाँ से, उसके लोग निकल जाने पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और फाइनली परमेश्वर एक आखिरी विपत्ति डालता है, वो है पहलोटों को मारने की, यानी जितने भी उनके फर्स्ट बॉर्न थे चिल्ड्रन, जिसमें से उनके इंसानों के बच्चे, जानवरों के बच्चे, चाहे कोई भी हो, फर्स्ट बॉर्न, बाइबल कहती है कि परमेश्वर उस रात को उनको मारने वाला था। और यहाँ पर ये अद्भुत काम होता है। मैं जल्दी से ना इंग्लिश में पढ़ देता हूँ इसको, अगर आपके पास हिंदी या तमिल बाइबल है आप उसको अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एक्सोडस चैप्टर 11 वर्स 1 to 7, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, द प्लेग ऑन द फर्स्ट बॉर्न, नाउ द लॉर्ड had said to Moses, I will bring one more plague on Pharaoh and on Egypt. After that he will let you go from here, and when he does, he will drive you out completely. Tell the people that men and women alike are to ask their neighbors for articles of silver and gold. The Lord made the Egyptian favorably disposed toward the people, and Moses himself was highly regarded in Egypt by Pharaoh's official and by the people. So Moses said, this is what the Lord says, about midnight I will go throughout Egypt. Every firstborn son in Egypt will die, from the firstborn son of Pharaoh who sits on the throne to the firstborn son on the female slave who is at her handmill, and all the firstborn of the cattle as well. There will be loud wailing throughout Egypt, worse than there has ever been or ever will be again. But among the Israelites, not a dog will bark at any person or animal. Then you will know that the Lord makes a distinction between Egypt and Israel. Hallelujah. परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि उस रात को जब मौत का फरिश्ता वहां से होकर गुजरेगा, उस रात को एक बड़ा विलाप होगा, क्योंकि क्या फैरो, क्या दास दासियां, चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर उन जो मौत का फरिश्ता है वो वहां से गुजरेगा और पहलोटों की मौत हो जाएगी। लेकिन उस रात को एक बड़ी जबरदस्त चीज होगी, और वो ये कि परमेश्वर
उस दिन अपने लोगों को बचाएगा। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है 7 वर्ड्स, वर्स 7 के अंदर 7वें पद में क्या लिखा हुआ है? बट अमंग द इजराइट्स नॉट अ डॉग विल बार्क एट एनी पर्सन और एनिमल, देन यू विल नो दैट द लॉर्ड मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इजिप्ट एंड इजराइल। लेट मी टेल यू दिस morning that God is making distinction between you and the people of world. You, when I say you, I'm talking about the believers. वो लोग जो कि यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, छुड़ाए गए हैं, उन लोगों के बारे में प्रभु यहाँ पर बात करता है। अपने लोगों के बारे में कि मेरे लोग और संसार के लोगों में मैं अंतर पैदा करूंगा। संसार में रोना पीटना विलाप करना होगा, मृत्यु होगी, लेकिन मेरे लोगों के बीच में शांति बनी रहेगी। फॉर द टू द एक्सटेंट, बाइबल कहती है, प्रभु कहता है टू द एक्सटेंट, बट अमंग द इजराइट नॉट अ डॉग विल बार्क एट द पर्सन और एनिमल। जयपुर में जहां हम रहते थे, हमारे घर में, हमारे जो घर और गली में बहुत सारे कुत्ते थे, और पूरे दिन वो सोते थे और रात को वो भौंका करते थे। और इतनी परेशानी कभी कभार होती थी कि रात को उठ के उन्हें पत्थर मार के भगाना पड़ता था। यू नो व्हाई? बिकॉज डॉग बाय नेचर, कुत्ते जो होते हैं वो नेचर में ही टेरिटोरियल एनिमल होते हैं, यानी उनकी सीमाएं बंदी होती है। और बेसिकली जो डॉग्स होते हैं वो रात को इसलिए जगते और रखवाली करते हैं क्योंकि वो अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हैं कि कोई दूसरा जानवर उनकी सीमा में ना आ जाए, और ऐसा होगा तो उनके लिए खाने पीने की दिक्कत पैदा हो जाएगी। So technically in the night dogs are awake for the security reasons, and that's why a lot of people, इसलिए बहुत से लोग अपने घरों में उन्हें पालते हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए। बाइबल कहती है कि उस रात इतनी शांति होगी, इतनी तसल्ली मेरे लोगों के बीच में होगी कि डॉग्स जो कुत्ते हैं वो भी नहीं भौंकेंगे किसी जानवर या किसी मनुष्य के ऊपर। You know, when I read this, it was just बड़ा अजीब सा लगा कि परमेश्वर ने क्यों? परमेश्वर ने इसलिए बोला क्योंकि रात को तो वैसे भी शांति होती है, राइट? सब लोग चैन की नींद सोते हैं, लेकिन उस रात, स्पेशली उस रात इतनी शांति होगी कि एक जानवर भी परेशान नहीं होगा। God can go to any extent to give you peace. Let me tell you this morning. परमेश्वर आपको मुहैया कराने के लिए, परमेश्वर आपको उपलब्ध कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। परमेश्वर आपके ऊपर सुरक्षा है। बाइबल कहती है कि उस दिन, बाइबल कहती है कि उस दिन मैं अपने लोगों को दुनिया से अलग करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उनका सुरक्षा देने वाला। उस दिन क्या स्पेशल हो रहा था? क्यों वो लोग अलग हो रहे थे? क्योंकि दूसरे लोगों के ऊपर सुरक्षा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के लोगों के ऊपर उस दिन सुरक्षा थी। परमेश्वर के लोगों के ऊपर उस दिन सुरक्षा थी। उसके बाद अब जब अगले अध्याय के अंदर जाते हैं, एक्सोडस उसके 12 पद में, तो वहां पर लिखा हुआ द पैसओवर एंड द फेस्टिवल ऑफ अनलेवेंड ब्रेड, यानी फसह का पर्व और अखमीरी रोटी का पर्व वहां पर मनाने के लिए प्रभु कहता है। 12 अध्याय के 1 से लेकर अगर आप 13 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस पूरे पर्व के बारे में बताया गया है, कैसे उसको मनाना है। लेट मी जस्ट रीड इट क्विकली। Exodus chapter 12 verse 1 onwards. The Lord said to Moses and Aaron in Egypt, this month is to be for you the first month of your year. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. If any household is too small for a whole lamb, they must share one with their nearest neighbor, having taken into account the number of people there are. You are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat. The animal you choose must be year-old male without defect, and you may take them from the sheep or the goat. Take care of them until the 14th day of the month, when all the members of the community of Israel must slaughter them at twilight. Then they are to take some of the blood and put it on the sides and top of the door frames of the houses where they eat the lamb.
And then I'll jump to the verse 12. 12वें पद में देखेंगे क्या लिखा हुआ है. On that same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animal, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Hallelujah. भजन संहिता 91 में लिखा है कि तेरे डेरे के निकट कोई विपत्ति ना आएगी. क्योंकि तूने यहोवा को अपना धाम मान लिया है. अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उस रात को विपत्ति तो गुजरेगी उनकी गलियों से, उनकी गलियों, उनके मोहल्लों से, उनकी सोसाइटीज जहां पर अपार्टमेंट्स में रहता है, जहां कहीं भी वो रहते हैं. बाइबल कह रही है, प्रभु कहता है कि मैं गुजरूंगा. जो मौत का फरिश्ता है वो उस रात को वहां से गुजरेगा जरूर. लेकिन जिस घर के चौखट के ऊपर वो बलिदान किए हुए मेमने का लहू पाया जाएगा, जहां वो मौत का फरिश्ता जिस घर की चौखट पे वो मेमने का लहू देखेगा, उस घर को, उस चौखट को वो वहां से एस्केप यानी बाईपास करता हुआ, वहां से छोड़ता हुआ आगे बढ़ जाएगा. हालेलुया. अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं. ये घटना जो थी वो पुराने नियम में हुई, लेकिन बाइबल में जब आप नए नियम में पढ़ते हैं, जो फसह का पर्व जो मनाया जाता है, जो पैस ओवर, जो लैम है, वो कौन है वो लैम? यीशु मसीह. हालेलुया. पुराने नियम में जब ये घटना घटी थी, दिस वाज अ शैडो, वो एक परछाई थी, वो एक प्रतिरूप था उस घटना का जो नए नियम में यानी आने वाले समय में सारी मानव जाति के छुटकारे के लिए घटने जा रही थी. वो था यीशु मसीह का, मेमने का, जो परमेश्वर का निर्दोष मेमना है, उसका बलिदान होना और उसके लहू के द्वारा सारी मानव जाति को बचाया जाना. पुराने नियम में इज़राइल जो मिस्र से निकल रहा था वो जिंदा इसलिए बचा क्योंकि उनकी चौखट पे बलिदान किए हुए मेमने का लहू था. आज सिर्फ कोविड-19 कोरोना वायरस हम इन्हीं की बात नहीं करते, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, आने वाले समय में चीजें और बद से बदतर होती जाएंगी, सरकारें खराब होती जाएंगी, मौसम खराब होते जाएंगे, बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी, अनजान चीजें हमारे बीच में होंगी, भूकंप आएंगे, आंधी आएंगी. और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि बाइबल में ये सब चीजें लिखी हुई हैं, ये चीजें होने जा रही हैं. और ऐसे मुश्किल दौर में जब मौत का फरिश्ता एक बार फिर से हमारे बीच में गुजरेगा, आप एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते कैसे बचेंगे, कैसे जिएंगे? एक ही तरीका है उसका, और वो ये कि आपके घरों पे मेमने का जो लहू है वो पाया जाए, बलिदान किए हुए मेमने का लहू. हालेलुया. एंड लेट मी टेल यू, आज के टाइम पे बहुत से लोग 91 भजन संहिता 91 को एक मंत्र, एक तंत्र मंत्र की तरह लिए हुए बैठे हैं कि सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला. लेट मी टेल यू, कोई भी वचन बाइबल का आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक आपके ऊपर मेमने का लहू नहीं पाया जाता. हालेलुया. ये वचन एक वचन ही रह जाएगा, लेकिन इस वचन की सामर्थ आपके जीवन में तब सिद्ध होगी जब मेमने का लहू आपके ऊपर, आपके परिवार, आपके घर, आपकी चौखटों पे पाया जाएगा. दैट इज व्हाट मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज. जब मेमने का लहू आपके ऊपर पाया जाता है, जब मेमने का लहू, यीशु का लहू आपके ऊपर पाया जाता है, परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर आती है. तंत्र मंत्र की बातें नहीं कर रहे हैं कि सुबह पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, अब मैं बढ़िया हूं. नहीं, ये चीजें हमें नहीं बचाती हैं. हमें बचाता है यीशु मसीह का लहू. उसके लहू में जो ढका हुआ है उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी. साम 91 अगर आप सच में पढ़ना चाहें, उसको सच में समझना चाहें, तो पूरा जो साम 91 है उसका जो जिस्ट है, उसका जो सार है, उसका जो आधार है, वो उसके पहले वचन में मिलता है. लेट मी रीड दैट फॉर यू. आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस. भजन संहिता 91 में आइए देखें क्या लिखा हुआ है. यहां पर भजनकार हम सबको सिखा रहा और बता रहा है. वो कहता है, जो परम प्रधान के, पढ़े ठीक से, जो भी व्यक्ति परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. और उसको ध्यान में रखते हुए वो व्यक्ति जो परम प्रधान की छाया में बैठा है, वहां पर ठिकाना पाया है, उसने वहां पर उसने आराम पाया है, उसके लिए है साम 91. और उसके लिए वो सारी बातें होंगी जो आगे लिखी हुई है, उनके लिए नहीं.
जो बीमारियों के डर से या किसी और डर से बस उठा लेते हैं और समझते हैं कि चलो काम हमारा हो गया। क्यों मैं आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर इस बात को बता रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि मेरे प्रियो समय आ गया है कि हम एक नॉमिनल क्रिश्चियन से हटकर उद्धार पाए हुए सच में परमेश्वर के पीछे चलने वाले, पवित्र आत्मा से भरकर उसका बपतिस्मा पाए हुए, वचन को पढ़कर उसकी सामर्थ को समझकर उसके अनुसार जीने वाले लोग बने। ऐसे लोग नहीं बने जो कि हाँ भाई ठीक है, हमने ये कर लिया वो कर लिया, हम ठीक है, बस दैट्स ऑल। ये बुलाहट नहीं है आपकी। जिसकी घर की चौखट पे मेमने का लहू पाया जाए वो बचाया जाएगा। नाउ दिस इज नॉट व्हाट आई एम टेलिंग कि नाउ कल आप घर के बाहर जाएं, अपने घर के दरवाजों को देखें और वहां पर आप कुछ बना दें, कुछ कर लें। दैट्स नॉट। ये घर, बाइबल कहती है कि तुम्हारा घर, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का घर, उसका मंदिर है। इस घर के ऊपर, ये घर, इस घर के ऊपर अगर मेमने का लहू पाया जाएगा, ओ कम ऑन, इस घर के ऊपर, यानी अपने 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 शरीर के ऊपर हाथ रखे कहें कि इस घर के ऊपर अगर मेमने का लहू है तो मौत मुझे छू भी ना पाएगी। आप सोच रहे होंगे पास्टर एशली आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने तो स्टोरीज देखी हैं जहां पर पास्टर भी कोविड-19 के शिकार हुए और मर गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भले ही बीमारियां आपको इस जमीन पे मार दें, लेकिन जिसके ऊपर मेमने का लहू है उसको अनंत काल की मौत कभी नहीं मार पाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बीमारियां आएंगी और चली जाएंगी। आप क्यों डर रहे हैं कोविड-19 से? आप क्यों डर रहे हैं कोरोना वायरस से? बाइबल उठा के देखिए। फिरौन मिस्र के ऊपर जो प्लेग्स आई थी, जो पेंडेमिक्स आए थे, हम जो आज जिसमें से होके गुजर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर अपने लोगों को, इजराइल को मिस्र से निकाल ले आया वाचा के देश में, जब उन्होंने आज्ञा नहीं मानी तो वहां पर फिर से उनके ऊपर महामारी आई, विपत्ति पड़ी है। पेंडेमिक कोई नई चीज नहीं है, पेंडेमिक कोई नई चीज नहीं है, और पेंडेमिक से होने वाली मौतों का भी कोई एक नई बात नहीं है। हाँ, आज ये आपके और मेरे जीते जी पहली बार हो रहा है, लेकिन अगर आप 1910, 1918 के अंदर स्पेनिश फ्लू की बात करें तो लोग मरे थे वहां पर भी, और आगे भी ये होगा। लेकिन क्या, मेरा सवाल है, क्या मैं परमेश्वर की सुरक्षा सिर्फ इस बीमारी से मांगू, या परमेश्वर की सुरक्षा को मैं अपने ऊपर अनंत काल के लिए मांगू? The Lord will protect you। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ना सिर्फ अनंत काल की मृत्यु से प्रभु आपको बचाने जा रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको इस समय की विपत्ति से ही बचाएगा। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने इजराइल के लोगों के लिए किया था, परमेश्वर आपको इस समय की विपत्ति से भी बचाएगा। The Lord will protect you। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाने जा रहा है मेरे प्रियो। अपने आप को दुआ में कवर कीजिए, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में कवर कीजिए और देखिए कि परमेश्वर आपको बचाता है कि नहीं। हमने देखा है हमारी कलीसिया में दूर दूर तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कोविड-19 हुआ हो, कोई रिश्तेदार नहीं है जिनको कोविड-19 हुआ हो। क्यों? हमें यकीन है कि परमेश्वर के लहू ने हमें घेरा हुआ है, हमारे चौखटों के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ है, और इसलिए कोई विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाएगा, याद रखिए इस बात को, परमेश्वर आपको बचाएगा। इफिसियों की किताब उसके 1:7 में लिखा है, इन हिम वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड, और उसके लहू में, उस यीशु के अंदर हमारा छुटकारा है। द फॉरगिवनेस ऑफ सिन अकॉर्डिंग विद द रिचेस ऑफ गॉड्स ग्लोरी, हमारे पापों की भी क्षमा है उसके महिमा के धन, उसके अनुग्रह की महिमा के धन के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रभु आपके साथ में है। हालेलुया, वो आपको देख रहा है। दूसरी चीज, The Lord will provide for you। Amen। The Lord will provide for you। मेरा टाइम खत्म होने जा रहा है, मैं आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा ही टच करना चाहूंगा। आप पहला राजा उसके 17:7 से 15 पद में, 1 किंग चैप्टर 17, 7-15 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप एलाइजा और जारपत नगर की विधवा के बारे में पढ़ेंगे। और बाइबल कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया था, भयानक अकाल पड़ा हुआ था, और जो एलाइजा था या एलिया जो था वो
वहां पर प्रभु के कहने के अनुसार पहुंचता है। प्रभु कहता है कि वहां पर एक विधवा है जो तेरा ख्याल रखेगी। वहां पर वो पहुंचता है और जब उसको देखता है, उससे मांगता है। वो कहती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक कुप्पी तेल है और थोड़ा सा आटा है। हम सोच रहे हैं कि आज रात का खाना खाएं, बनाएं और उसके बाद हम खत्म हो जाएं। वो कहता है कि नहीं, उससे पहले तुम मेरे लिए बना के लेके आ और प्रभु तेरे लिए नया रास्ता खोलेगा, यानी तेरे कुप्पी का तेल और तेरे बर्तन का आटा खत्म नहीं होगा। बाइबल कहती है कि वो प्रभु के दास के कहने के अनुसार करती है और उसका आटा जो था और उसकी कुप्पी का तेल जो था वो बना रहता है और वो खत्म नहीं होता। परमेश्वर आपके लिए मुहैया कराएगा, अद्भुत रीति से मुहैया कराएगा, लेकिन इस समय आपको एक ओबीडियंस, आज्ञाकारी जीवन बिताना है। यू नीड टू लिव अ लाइफ ऑफ ओबीडियंस इन दिस टाइम। परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने रहिए। यहां पर बाइबल क्या कहती है? सो ही वेंट टू जारपत, 1 King chapter 17 verse 10. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering stick. He called to her and asked, "Would you bring a little water in a jar so that I may have a drink?" पहले क्या कहता है, जब उसको गेट के पास में एक विधवा देखती है, उससे कहता है, क्या तू मेरे लिए पीने के लिए थोड़ा पानी लेके आएगी ताकि मैं पी सकूं? अब आपको समझने की जरूरत है, अकाल का समय है, जितना खाना दुर्लभ है उतना ही पानी भी दुर्लभ है। It's a difficult time. As she was going to get it, this is the key. As she was going to get it, उसने पलटकर परमेश्वर के दास को ये नहीं बोला कि तू मुझसे क्या मांग रहा है, क्या तुझे पता नहीं कि अकाल पड़ा हुआ है, सब चीजों की किल्लत है, पानी नहीं है पीने को, खाने को नहीं है, और तू मुझसे पानी मांग रहा है, मैं नहीं कर सकती। बाइबल कहती है as he was going, as she was going, जबकि वो लेने जा ही रही थी। When she obeyed the first commandment, जब उसने पहली आज्ञा को माना, उसे दूसरी आज्ञा और उसके द्वारा उसे आशीष भी मिली। क्या हुआ फिर? As she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread as well. और मेरे लिए खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी लेके आ जा। Elijah said to her, don't be afraid, go home and do as you have said, but first make a small loaf of bread for me for what you have and bring it to me. ठीक है? And then make something for yourself and for your son. For this is what the Lord says, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day of the Lord sends rain on this rain. Hallelujah. वो 12 पद में कहती है कि प्रभु हमारी हालत ऐसी है, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, जो मैंने कहा है उसके अनुसार कर, और तू देखना कि तेरी कुप्पी में ना तेल खत्म होगा और ना तेरे बर्तन में आटा खत्म होगा। और ऐसा ही हुआ प्रभु के कहने के अनुसार। आई बिलीव अगर कोई दूसरा वहां पर होता या कोई और होता तो वो क्या सोचता कि क्या बात आप कर रहे हो, हमारे पास एक ही टाइम का खाना बचा हुआ है और आप कह रहे हो कि पहले आपके लिए लेके आ जाए। ये कैसे प्रभु के दास हैं? बड़े सेल्फिश प्रभु के दास हैं। नहीं, कई बार प्रभु जब हमें कुछ करने के लिए कहता है, it doesn't make sense. There are times when God asks you to do something, it would not make sense. बहुत सी चीजें हैं, it would not make sense. मेरी लाइफ पूरी भरी हुई है ऐसे एग्जाम्पल से। बहुत सी बार परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को मुझसे करने के लिए कहा and did not make sense. प्रभु क्या आप कह रहे हो, इससे क्या होने वाला है, क्या फ़ायदा होने वाला है प्रभु? I think it's going to be waste of time, it's going to be waste of resources, सब कुछ वेस्ट होने वाला। लेकिन नहीं, अंदर से आवाज़ आई पवित्र आत्मा की, जो उसने कहा है उसे कर, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या कह रहा है और उसके द्वारा तेरे जीवन में क्या होने वाला है। I'm sure Holy Spirit is speaking to you. Holy Spirit is speaking to you. और पवित्र आत्मा जब आपसे कुछ करने के लिए कहे ऐसे समय में अपने आप को पीछे मत कीजिए, अपने कदम पीछे मत हटाइए। इवन दो हो सकता है कि वो सेंस उसका कुछ मतलब ना निकले, but do it as the Lord says, because वो आपकी आज्ञाकारिता को देखना चाहता है। You know what? When you take a step of faith in such situation, जब आप ऐसी घड़ियों में, जब चीज़ें
समझ से बाहर होती हैं, परमेश्वर ने कहा है उसके हिसाब से चलना शुरू करते हैं, that shows the dependency that you have on the Lord. वो दिखाता है कि आप कितने परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं. I hope you're understanding me. I hope you're understanding me. I don't want to take the name, but you know I'm talking to you. लोगों ने कहा था कि ये जो भी हो रहा है, but you heard the voice of God and you still went ahead against all the odds. And let me tell you, this is the obedience. तुमने परमेश्वर के वचन को की आज्ञा को माना है. And let me tell you, I want to tell you right now कि परमेश्वर उस परिस्थिति में उस परिस्थिति के द्वारा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करने जा रहा है. God is going to do a great work through you because you obeyed God in that situation. Because you obeyed God in that situation. Don't think it doesn't make sense. पता नहीं आगे क्या होगा, बहुत सी टेंशन है. Don't. God sees you. God sees you. एल रोई, परमेश्वर जो मुझे देखता है. परमेश्वर देख रहा है इस समय. परमेश्वर देख रहा है तुम्हारे आंसुओं को. परमेश्वर देख रहा है तुम्हारी तकलीफों को, तुम्हारे मन में उठने वाले सवालों को परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है. एंड गॉड नोज आंसर फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. मे बी यू आर नॉट रिसीविंग इट टुडे बिकॉज द आंसर वुड नॉट मेक सेंस. हो सकता है कि वो आंसर आपके लिए समझ से बाहर हो, लेकिन परमेश्वर हर चीज को कंट्रोल में किए हुआ है. परमेश्वर अपने समय में आपके लिए एक बड़े काम को करने जा रहा है, आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा एक बड़े काम को करने जा रहा है. कम ऑन, गेट रेडी. अकाल अभी भी है, बट स्टे इन ओबीडियंस. आज्ञाकारी बने रहिए, बिकॉज टाइम इज कमिंग जब वो अकाल खत्म होगा और आप परमेश्वर की महिमा और उसके आश्चर्य कर्म को देखने पाएंगे. While in the famine and when the famine will get over. परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देगा, परमेश्वर अपने लोगों को मुहैया कराएगा. ओबीडियंट, आज्ञाकारी बने रहिए, परमेश्वर आपके साथ में है. And there's a last one. I don't have time. I'm just over my given time. Last one है, the Lord will restore. The Lord will restore. 2 Kings chapter 8 verse 1 to 6. 2 Kings chapter 8 verse 1 to 6. वहाँ पर एक शूनेमाइट एक औरत थी जो कि अकाल होने के कारण वहाँ से अपने देश से दूर चली गई थी. लेकिन जब अकाल खत्म हुआ वो लौट के आती है, और ये वही शूनेमाइट औरत थी जिसके बेटे को जिलाया गया था. और बाइबल कहती है जो एलीशा था, एलीशा ने इस बेटे को जिलाया था. आई होप यू रिमेंबर इस कहानी को. अकाल आता है तो ये जो स्त्री थी अपने बेटे समेत किसी दूसरे देश में रहने के लिए चले जाती है वहाँ पर, और अकाल खत्म होने के बाद लौट के आती है. तो जो गेहेजी था वो यहाँ पर है. कहाँ पर है? गेहेजी राजा के सामने खड़ा हुआ है, और वो वहाँ पर राजा को परमेश्वर के दास के कामों के बारे में बता रहा है. उनमें से एक काम को बताता है. वो क्या बताता है? वो बताता है कि एलीशा ने एक बच्चे को जिंदा किया था. और तभी बाइबल कहती है जो शूनेमाइट जो औरत थी वो अपने उस बच्चे के साथ में वहाँ राजा के सामने आ जाती है. क्यों आती है? क्योंकि वो अपने जमीन को वापस पाना चाहती है, क्योंकि वो अकाल के समय इस देश से बाहर थी. और बाइबल कहती है कि जैसे ही वहां पर आती है, परमेश्वर का जो गेहेजी होता है वो परमेश्वर के दास के उन कामों को बता रहा होता है, और वो कहता है कि यही है वो बेटा जिससे परमेश्वर के दास ने जिलाया था. और तब राजा वहां पर खुश होता है. राजा क्या कहता है वहां पर कि ठीक है, इस औरत का जो भी लैंड है तो उसे इन्हें वापस लौटाओ, और जितने साल ये इस देश से बाहर रही है वो उस बीच में इसकी जितनी उपज बनती है, जितनी फसल इसकी हुई होगी, वो कैलकुलेट करके वो भी इसे दे दो.
हालेलुया। जब मैंने इसे पढ़ा, आई जस्ट फेल कि परमेश्वर ना सिर्फ हमारे आने वाले कल में इंटरेस्ट रखता है, ना सिर्फ हमारे आने वाले कल को देख रहा है, लेकिन परमेश्वर आज जो इस मुश्किल घड़ी में आपका खो रहा है, जो आप नुकसान उठा रहे हैं, परमेश्वर उसको भी अकाउंट में रख रहा है, परमेश्वर उसका भी लेखा जोखा रख रहा है। और एक समय आएगा जब परमेश्वर जो भी आपने खोया है उसको लौटा देगा और आपको बरकत देगा। हालेलुया। I don't have time to elaborate on that. ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़े इसको। 2 Kings chapter 8 1 से 6 के अंदर आप इस कहानी को पढ़ते हैं। The Lord will restore you. The Lord will restore you. और आज इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये समय है हम सब के लिए इस बात को जानने का, इस बात को समझने का कि परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। परमेश्वर आपको इस समय देख रहा है। परमेश्वर इस समय आपके लिए प्रोटेक्शन के रूप में खड़ा हुआ है। परमेश्वर इस समय आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है। परमेश्वर न सिर्फ प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो कुछ भी आपका खोया है, द लॉर्ड विल रिस्टोर दैट एज वेल। आमेन। हालेलुया। एंड आई वांट टू प्रे फॉर यू राइट नाउ। Since my time is over, I want to pray for you right now. प्रभु, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन इस समय इस समय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना है इसी समय प्रभु होने दे, अगर कोई भी निराशा में, कोई भी हताशा में, प्रभु मेरी प्रार्थना है वो भाई, वो बहन खुदावन इस यकीन से आज की सुबह बैठे खुदावन, प्रभु होने दे उनके दिल रिवाइव किए जाएं, वो जान ले कि परमेश्वर उनके साथ में है, वो अकेले नहीं है, परमेश्वर उन्हें देख रहा है। और क्योंकि परमेश्वर उन्हें देख रहा है, इसलिए खुदावन वो सुरक्षित है खुदावन तेरे हाथों में, तेरे लहू के नीचे वो सुरक्षित है। क्योंकि परमेश्वर ने देख रहा है खुदावन, तू उन्हें प्रोवाइड कराने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने देख रहा है खुदावन, इसलिए खुदावन उनका नुकसान जो भी इस समय होगा खुदावन, तू उसे भी लौटा देने वाला परमेश्वर है। तू इतनी बड़ी बरकत, इतने बड़े काम हमारे बीच में करने वाला परमेश्वर। लॉर्ड वी बिलीव दैट। हालेलुया। Lord, I bless the church and I bless the ministry of NIGM. प्रभु मैं इस पूरी सेवकाई को आज यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। डैनी को, प्रवीणा को, आंटी अंकल, प्रभु जी पूरी कलीसिया को, डैनी के नानी सबको यीशु के नाम में खुदावन मैं ब्लेस करता हूँ। तेरा धन्यवाद देता हूँ इस पूरी सेवकाई के लिए खुदावन, तेरा धन्यवाद देता हूँ। और हर एक वो बंदा, हर एक वो भाई बहन इस कलीसिया में खुदावन जो इस समय निराश है, आज मैं यीशु मसीह की शांति और यीशु मसीह का अनुग्रह उनके ऊपर मांगता हूँ। प्रभु तू दया कर। होने दे खुदावन आज इस वचन को सुनने के बाद में उनके मन उत्साहित होने पाए, उनके मन एनकरेज होने पाए, ये जानने पाए कि वो अकेले नहीं है, लेकिन परमेश्वर उन्हें देख रहा है और परमेश्वर उनके संग है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद एक बार फिर से, सारी आदर महिमा गौरव सिर्फ तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, शिप्रा के लिए, जेडन के लिए, ईथन के लिए। हम सब लोग आपको मिस करते हैं एंड होपफुली जब हम लोग इंडिया वापस लौट के आएंगे आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रभु आप सबको शांति दे, प्रभु आप सबको संभाले रखे। गॉड ब्लेस यू। पास्टर एशली को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में अपनी सेवकाई देने के लिए। सचमुच में आज हम आनंदित हैं और हम आशीषित हुए इतनी अच्छी आराधना और उसके बाद इतने अच्छे सुंदर वचन के द्वारा। आइए कलीसिया क्यों ना मिलकर हम अपनी आंखों को बंद करें और अंतिम प्रार्थना में जाएं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन और आमीन। कलीसिया आपके बीच में मैं एक अनाउंसमेंट को बताना चाहता हूं कि नेक्स्ट संडे हम होली कम्युनियन के लिए मिलेंगे। इनफैक्ट ऑनलाइन ही मिलेंगे और जैसे हमारी कलीसिया होती है 2 सर्विसेज जो होती हैं, एक 10 बजे इंग्लिश और हिंदी की और 11:30 बजे तमिल सर्विस के लिए हम मिलेंगे। सो आप तैयार रहें और इस हफ्ते हम यही प्रार्थना आपके लिए करते हैं कि परमेश्वर आप सभी को अपनी आत्मा से और अपनी आशीष से तृप्त करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे।